एक समय की बात है जहां एक आगामी विश्व में जहां आभासी वास्तविकता और समृद्धि नई ऊंचाइयों को पहुंच गई थी। एक चित्रशाली डिजिटल खंड था जिसे साइबेरिया कहा जाता था। साइबेरिया में एक युवा प्रोटैगनिस्ट नामक मैक्स ने उत्साह भरी एक भ्रमण पर अपने आत्मीयता के रहस्यों को खोलने के लिए एक रोमांचक साहसी यात्रा की शुरुआत की। ये अनावरणीय रिसीवर आध्यात्मिक रिसीवर्स के रूप में जाने जाते थे। यह उन्हें आभासी स्थल में छिपे हुए पोटेंशियल के रहस्य की खोज करने की कहानियों में सबसे पहले थे। उन्हें अवॉर्डित करते थे जिससे उन्हें अनिमेजेबल शक्तियों और ज्ञान का उपहार प्राप्त होता था। पिक्सल नामक एक आभासी मार्गदर्शक की सहायता से मैक्स ने साइबेरिया के विस्तारी विचारधारा के गहराई में जा रहे थे, जिसमें सपने और कल्पनाओं के समानीकरण का एक समावेश होता था। रास्ते में मैक्स को जीवंत होलोग्राफिक प्राणियों, अंतरक्रियात्मक पहेलियों और गतिशील चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो बुद्धिमत्ता और साहस का परीक्षण करते थे। हर बार जब मैक्स सफलतापूर्वक आध्यात्मिक रिसीवर को ढूंढता, तो रंग बिरंगे रंग और संगीत का एक झटका होता, जिससे मैक्स को अस्थायी ऊर्जा और प्राज्ञान की एक ताजगी का अनुभव होता। कहानी के विकास के साथ मैक्स का जिज्ञासा बढ़ता गया और आध्यात्मिक रिसीवर्स के उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में एक अंतर्निहित रहस्य समझ में आने लगा। पिक्सल ने खुलासा किया कि ये रिसीवर्स साइबेरिया में एक प्राचीन डिजिटल सभ्यता के अवशेष हैं और उनका अस्तित्व विचारधाराओं की संरक्षण के लिए था और साइबेरिया की संगठित ज्ञान और रचनात्मकता की रक्षा करता था। मैक्स का सफर अन्य खोजकर्ताओं के साथ भी हुआ, जो भी आध्यात्मिक रिसीवर्स की खोज के लिए अपने अलग अलग संवेदनशील रूप से यात्रा पर थे। कुछ शक्ति की तलाश में थे, जबकि दूसरे सभी के लिए साइबेरिया में रहने वालों के लिए इसे बेहतर बनाने की ज्ञान की तलाश थी। उन्होंने मिलकर एक अनपेक्षित गठजोड़ बनाई, जिसमें साइबेरिया के आतिथ्य और नृत्यात्मक देखभाल की प्रतिज्ञा ली। जैसे ही मैक्स और उनके नए मित्र दिग्गज साइबेरिया के भीतर आगे बढ़े, उन्हें इस संवेदनशील सृजनात्मक साहस के अधिक जटिल चुनौतियों और विपत्तियों का सामना करना पड़ा। उनके बीच की बंधन मजबूत हुआ, जो आभासी दुनिया के सीमाएं को तार देने वाली एकता की ओर से ज्ञान को भूल चुकी थी। मैक्स ने समझा कि विशेषता न केवल रिसीवर्स को ढूंढने में है, बल्कि साइबेरिया के मूल्यों और सद्भाव की रक्षा में भी। उच्चतम परिणाम के बाद मैक्स और उनके साथियों ने विपक्षी भयानक ताकत से मुकाबला किया, जो आध्यात्मिक रिसीवर्स की दुरुपयोग के लिए अपनी स्वामित्व की इच्छा रखता था। एक बेहद दिलचस्प आभासी युद्ध हुआ, जहां बुद्धिमत्ता और सहयोग बल और छलावा से ऊपरी हाथ प्राप्त कर गए। विद्वेषी आखिरकार मारा गया और आध्यात्मिक रिसीवर्स की सुरक्षा की गई, जिससे साइबेरिया ने रचनात्मकता, ज्ञान और शुभ प्रयासों के लिए एक आश्रय बनाए रखा। कहानी का उच्चस्तरीय समापन होने पर मैक्स वास्तविक दुनिया में लौट आए, अपने आभासी यात्रा द्वारा सदैव परिवर्तित हो गए। उन्होंने समझा कि आध्यात्मिक रिसीवर्स की वास्तविक जादू न केवल उनकी व्यक्तिगत शक्तियों में है, बल्कि उनके साथ जुड़े अनुभवों की गहराई भी। मैक्स ने इस नई ज्ञान को और उनके आभासी साहस के यात्रा की यादें एक श्रद्धांजलि के रूप में साइबेरिया के डिजिटल खंड में चिन्हित किया, जो अनगिनत लोगों को उत्तेजित करने वाला एक लोकप्रिय किस्सा बन गया। और इस तरह मैक्स की कहानी साइबेरिया के डिजिटल खंड में आत्मविश्वास, सहानुभूति और सहकार की अवादरणी के रूप में एक वीर गाथा बन गई, जिससे अनगिनत अन्य लोग अपने भीतरी आधार की जादू की खोज करने और उसमें जुड़ने को प्रेरित हुए।